हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप लोग। स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं महत्वपूर्ण गद्यांश के बारे में। यानी बोर्ड एग्जाम में ये काफ़ी बार पूछे जा चुके हैं। जो क्लास 12 हिंदी के छात्र हैं, आज की इस वीडियो में उनका 10 नंबर पक्का होने वाला है। तो वीडियो को आप लास्ट तक देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो में हम महत्वपूर्ण गद्यांश को हल करने वाले हैं। यानी 10 नंबर आप कैसे प्राप्त कर सकते हैं, जो आपके बोर्ड एग्जाम में गद्यांश पूछा जाता है, उसी को आज हम हल करने वाले हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण गद्यांश को लेकर आए हैं और हम आपको बताएंगे कि किस प्रकार से आप बोर्ड एग्जाम में भी हल करेंगे और आपको 10 नंबर मिल जाएगा। किस प्रकार से आपको हल करना है मैं आपको दिखा दूं। देखिए, इस प्रकार से कुछ आपका गद्यांश पूछा जाएगा। मैं गद्यांश आपको दिखा दूं। ये देखिए, ये आपका एक गद्यांश रहेगा। मैं आपको लिख कर दिखाया हूं कि किस प्रकार से आपका एक गद्यांश रहेगा। और ये 5 आपका क्वेश्चन रहेगा। यानी प्रत्येक जो क्वेश्चन आपका 2 नंबर का होगा, 5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। 5 क्वेश्चन है 10 नंबर का आपका कंप्लीट हो जाएगा। तो देखिए किस प्रकार से आपको हल करना होगा। इस प्रकार से आपका गद्यांश रहेगा। देखिए, तो गद्यांश को हम पहले पढ़ते हैं, उसके बाद में इसका राइट आंसर हम आपको बताते हैं कि किस प्रकार से आपको लिखना है। यदि आ गया, देखिए, भूमि का निर्माण देवों ने किया है, वो अनंत काल से ही। देखिए, पहले ध्यान से गद्यांश को जो पढ़िए, उसके बाद में राइट आंसर देने की कोशिश कीजिएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट है आप सभी के लिए, क्योंकि 10 नंबर का सवाल है। देखिए, भूमि का निर्माण देवों ने किया है, वो अनंत काल से है। उसके भौतिक रूप, सौंदर्य और समृद्धि के प्रति सचेत होना आवश्यक कर्तव्य है। भूमि के पार्थिव स्वरूप के प्रति हम जितने अधिक जागरूक होंगे, उतने ही हमारी राष्ट्रीयता बलवती हो सकेगी। ये पृथ्वी सच्चे अर्थों में समस्त राष्ट्रीय विचारधाराओं की जननी है। जो राष्ट्रीयता पृथ्वी से नहीं जुड़ी, वो निर्मूल होती है। राष्ट्रीयता की जड़ें पृथ्वी में जितनी गहरी होंगी, उतने ही राष्ट्रीय भाव अंकुर पल्लवित होंगे। इसलिए पृथ्वी के भौतिक स्वरूप आधोपांत और महिमा को पहचानना आवश्यक धर्म है। यानी इसमें बताया गया कि किस प्रकार से आपको बताया है कि भूमि का निर्माण किस प्रकार से होगा। तो मैं आपको पहले बता दूं आपका किस प्रकार से बोर्ड एग्जाम में पूछा जाएगा। तो ये एक प्रकार से पदनांश हो गया, और पदनांश के आगे आपको क्या करना है, आपको पहचानना होगा कि कौन सा पदनांश है, किस चैप्टर का, मैं आगे बताऊंगा। उसके बाद 5 क्वेश्चन आपका पूछा जाएगा। यानी पदनांश तो आपका कंप्लीट हो गया। इसके अलावा आपका 5 क्वेश्चन पूछा जाएगा, जिसमें आपको राइट आंसर देना होगा। यानी पदनांश से भी आपका काफ़ी राइट आंसर मिलेंगे आपको पदनांश से ही। तो जो काफ़ी राइट आंसर मिल रहे, काफ़ी हद तक पदनांश से मिल जाते हैं। कुछ आपको बाहरी भी लिखना होगा। देखिए, पहला प्रश्न है, उपयुक्त गद्यांश के पाठ का शीर्षक और लेखक का नाम लिखिए। यानी पाठ किस प्रकार से है, यानी पाठ का नाम क्या है और इसका शीर्षक का क्या नाम है, यानी पाठ और लेखक का नाम क्या है। तो यानी पाठ का नाम बताना है, लेखक का नाम बताना है। तो इसमें आपका काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाए। यदि आप पद्यांश पढ़ते होंगे तो आपको पता होगा कि किस प्रकार से, किस चैप्टर से लिया गया है, इसके जो लेखक हैं वो कौन होंगे। तो आपको पहले नंबर गद्यांश को पहचानना होगा कि किस चैप्टर से लिया गया, इसके लेखक कौन है। यदि आप गद्यांश को पहचान लेंगे तो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा। 2 नंबर यहाँ पर आपको मिल जाएगा। देखिए, दूसरा है, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। रेखांकित अंश की व्याख्या भी करनी है आपको, मैं आगे बताऊंगा रेखांकित अंश क्या है। तो एक देख सकते हैं रेखांकित अंश। देखिए, भूमि का निर्माण देवों ने किया है, वो अनंत काल से है। तो यहाँ पर जो जो ये रेखा खींची गई है, यही है इसकी रेखांकित अंश की व्याख्या। तो इसी का हमें व्याख्या करना है हिंदी में, बिल्कुल पेवर देख सकते हैं। तीसरा आपका, भूमि के प्रति हमारा क्या कर्तव्य है। तो इसमें पद्यांश में बताया गया कि भूमि प्रति हमारा क्या कर्तव्य है। चौथा है हमारी राष्ट्रीयता। देखिए, चौथा जो हमारा है, देखिए, हमारी राष्ट्रीयता कब बदलवती होगी, यानी जो हमारी राष्ट्रीयता है कब बलवती होगी, आपको बताना है। 5वां है, पृथ्वी के बारे में क्या जानना चाहिए। तो ये 5 क्वेश्चन है। प्रत्येक क्वेश्चन में आपको बता दूं 2 नंबर का होता है। क्लास 12 हिंदी के जो छात्र हैं वो समझ लीजिए, जो प्रत्येक आपका प्रश्न होगा वो 2 नंबर का होता है। तो टोटली 5 क्वेश्चन पूछे थे, 10 नंबर का आपका कंप्लीट हो जाएगा। अब हम बताते हैं इसका राइट आंसर किस प्रकार से लिखने हैं। तो पहला जो हमारा प्रश्न है कि उपयुक्त गद्यांश के पाठ और शीर्षक का नाम लिखिए। तो ये जो गद्यांश है, इसके पाठ और लेखक का नाम यदि आपने पढ़ा होगा तो इसका राइट आंसर आपने कमेंट में बता दिया होगा। कमेंट में हमें जरूर बताइए कि इसके लेखक कौन है, तब हम आपको आगे बताते हैं। देखिए, आगे जो किस प्रकार से पूछा जाएगा, ये देखिए, यह है क्लास 12 हिंदी महत्वपूर्ण गद्यांश। 10 नंबर आपको ऐसे मिलेगा, आप देख सकते हैं। पहला जो कि देखिए, आपको बोर्ड एग्जाम में किस प्रकार से लिखना, मैं आपको बता दूं आपको बोर्ड एग्जाम में किस प्रकार से लिखना है। देखिए, यहाँ पर आपको इसे इस प्रकार से डालना है, और जो आपका गद्यांश मॉडल पेपर में जो गद्यांश आपका दिया होगा, उसका आगे का 2 से 3 लाइन यहाँ तक जो आपका है, यहाँ तक आपको बोर्ड की कॉपी में इस प्रकार से लिख देना है। उसके बाद में लिखने के जो लास्ट में है, लास्ट वाला जो है आपका, यहाँ से देख सकते हैं क्या है, पहचानना आवश्यक धर्म है। तो यहाँ तक आपको इस प्रकार से लिख देना, देख सकते हैं आप किस प्रकार से हमने लिखा हुआ है। तो यहाँ पर आपको इस प्रकार से एक एग्जामिनर को वो बताना है कि हमने इसी का लिखा हुआ है, यानी इसी गद्यांश का हमने सॉल्व किया हुआ किस प्रकार से। देखिए, तो यहाँ पर आपको लिख दें कि भूमि का निर्माण देव, उसके बाद में अंडर ब्रैकेट में आपको ये प्रकार से छोड़ देना है। उसके बाद में क्या लिखना है, देखिए, पहला प्रश्न जो हमारा है, पहला प्रश्न मैं आपको दिखा दूं, उपयुक्त गद्यांश के पाठ और शीर्षक लेखक का नाम लिखिए। तो किस प्रकार से लिखेंगे, देखिए,
प्रस्तुत गद्यावतरण, देखिए बहुत ही ध्यान से पढ़िएगा क्योंकि ये सभी जो क्वेश्चन है प्रत्येक क्वेश्चन में आपको बता दूं 2 नंबर का होता है और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट यही होता है। यदि आप पद्यांश का भी वीडियो कहेंगे तो हम उसका भी वीडियो बनाएंगे, बस आप लाइक कीजिएगा वीडियो और वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा, नहीं किए तो देखिए पहला देखिए, प्रस्तुत गद्यावतरण हमारी पाठ्य पुस्तक के गद्य भाग, यानी प्रस्तुत गद्यावतरण हमारी पाठ्य पुस्तक के गद्य भाग से संकलित एवं भारतीय संस्कृत के अध्येता डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल, डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल द्वारा लिखित राष्ट्र का स्वरूप शीर्षक निबंध से अवतरित है। यानी इसमें बताया गया है जो हमारी पाठ्य पुस्तक के गद्य भाग से लिया गया, इसके संकलित जो भारतीय संस्कृत के अध्येता हैं डॉक्टर आचार्य हजारी प्रसाद, डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल जी इसके लेखक हैं और उसके जो चैप्टर का नाम है राष्ट्र का स्वरूप नाम है। याद रखिएगा जो इंपॉर्टेंट की पॉइंट होगा आपको ब्लैक पेन से अंडरलाइन कर देना है, यानी उसको हाईलाइट कर देना है। मेरे कहने का मतलब है ये देखिए, जैसे गद्य भाग डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल, उसके बाद में जो चैप्टर का नाम था यानी पाठ का नाम डॉक्टर राष्ट्र का स्वरूप, तो यहाँ पर जो है आपको ब्लैक पेन से अंडरलाइन कर देना ताकि एग्जामिनर जो उसका फोकस वहीं पर जाए और आपका ज़्यादा गद्यांश पढ़े ना, आपको आगे 10-2 नंबर जो है देकर आगे बढ़ जाए। उसके बाद में जो हमारा दूसरा प्रश्न है, देख सकते हैं दूसरा प्रश्न क्या है, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तो जो ये रेखा खींची हुई है देख सकते हैं कि भूमि का निर्माण देवों ने किया है वो अनंत काल से है। तो इतना ही तक हमें क्या करना है, इसका रेखांकित अंश की व्याख्या करना है। किस प्रकार से करना है ये देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इस प्रकार से आपको बोर्ड एग्जाम में भी हल करना है, आपको गद्यांश देंगे और यदि आपने मॉडल पेपर का वीडियो नहीं देखा तो वहाँ पर भी आपको जाकर हिंदी का वीडियो देख सकते हैं किस प्रकार से हमने बताया हुआ, किस स्ट्रैटेजी से आपको पेपर देना है। देखिए रेखांकित अंश की व्याख्या आपको किस प्रकार से करनी है। लेखक राष्ट्रीयता की विकास हेतु, लेखक राष्ट्रीयता की विकास हेतु राष्ट्र के प्रथम महत्वपूर्ण तत्व भूमि के बारे में बता रहे हैं कि भूमि का निर्माण देवताओं के द्वारा किया गया है और इसका अस्तित्व अनंत काल से। यानी जो रेखांकित अंश के में पूछा गया था कि भूमि का निर्माण देवों ने क्यों किया है या किया है किस प्रकार से, वो अनंत काल से है क्या। तो इसमें बताया क्या गया कि लेखक राष्ट्रीयता की विकास हेतु, यानी जो लेखक है हमारे डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल, हेतु राष्ट्र के प्रथम महत्वपूर्ण तत्व भूमि के बारे में बता रहे हैं कि भूमि के बारे में, यहाँ तक तो इन्होंने ही अपना इंट्रोडक्शन दे दिया, बता रहे हैं कि भूमि का निर्माण देवताओं के द्वारा किया गया है और इसका अस्तित्व अनंत काल यानी अनंत काल तक रहेगा। हमारी पीढ़ी बीत जाएगी, हमारे बच्चों की भी पीढ़ी, उनकी बच्चों की भी पीढ़ी, यानी ये अनंत तक, यानी ये जो वो सिलसिला है चलता ही रहेगा, यानी दिन पर दिन, यानी हमारा भी पीढ़ी बीते आपका भी, तो ये आता जाता रहेगा और अनंत काल तक ये धरती रहेगी, याद रखिएगा। उसके बाद में जो हमारा तीसरा प्रश्न है, तीसरा प्रश्न भी काफ़ी हम देते हैं। देखिए तीसरा प्रश्न क्या क्या है कि भूमि के प्रति हमारा क्या कर्तव्य है, यानी जो भूमि है इसके प्रति हमारा क्या कर्तव्य है। राष्ट्र का स्वरूप है चैप्टर, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो क्लास 12 हिंदी के छात्र में बता दूँ, इससे काफ़ी गद्यांश, आपका एक गद्यांश तो पूछा ही पूछाएगा। तो 6 गद्यांश दिए हुए, इसमें से आप एक भी तैयार कर लीजिएगा, याद रखिएगा। चलिए दिखा देता हूं मैं आपको जो तीसरा हमारा प्रश्न है, भूमि के प्रति हमारा कर्तव्य है कि इसके सौंदर्य के प्रति सचेत रहें और इसका रूप विकृत ना होने दे। साथ ही प्रत्येक मनुष्य का ये भी कर्तव्य है कि वो भूमि को विभिन्न प्रकार से समृद्ध बनाने की दिशा में सचेष्ट रखें। तो ये इसमें क्या बताया गया है कि जो भूमि के प्रति हमारा कर्तव्य क्या होना चाहिए, तो इसमें बताया गया कि भूमि का जो प्रति हमारा कर्तव्य कि हमें इसके सौंदर्य के प्रति सचेत रहें और इसका स्वरूप विकृत ना होने दे। साथ ही प्रत्येक मनुष्य का यह भी कर्तव्य है कि वो भूमि को विभिन्न प्रकार से समृद्ध बनाने की दिशा में सचेष्ट रहे, याद रखिए। हाँ, भूमि के प्रति जो हमारा कर्तव्य है कि ये है कि सचेत रहे और इसका विकृत ना होने दे। साथ ही प्रत्येक मनुष्य का ये भी कर्तव्य है कि भूमि का विभिन्न प्रकार की समृद्ध बनाने में इसका सचेष्ट रहे, याद रखिएगा। तो जो भूमि के प्रति हमारा कर्तव्य, तीसरा भी प्रश्न आपका क्लियर हो गया। देखिए चौथा प्रश्न किस प्रकार से पूछा गया है ये गद्यांश का, देखिए हमारी राष्ट्रीयता कब बलवती होगी, यानी जो हमारी राष्ट्रीयता है ये कब बलवती होगी, ये क्वेश्चन पूछा गया। तो 2 नंबर का ये प्रश्न आपका भी है। देखिए अगला प्रश्न क्या है हमारा कि हमारी राष्ट्रीयता कब बलवती होगी, तो इसका प्रश्न का आंसर देखिए हम पृथ्वी के गौरवपूर्ण अस्तित्व के प्रति जितना अधिक सचेत रहेंगे उतनी ही अधिक हमारी राष्ट्रीयता बलवती होगी। इसमें बताया गया है कि जो हमारी राष्ट्रीयता है ये कब बलवती होगी, तो जो इसमें बताया गया इसका राइट आंसर भी हमने दे दिया कि हम पृथ्वी के गौरवपूर्ण अस्तित्व के प्रति जितना अधिक सचेत रहेंगे उतनी ही अधिक हमारी राष्ट्रीयता बलवती होगी। स्टूडेंट याद रखिएगा, ये सभी जो क्वेश्चन है 2-2 नंबर का रहता है और गद्यांश यदि आपने हल करने का जान गया, बहुत ही आसान ट्रिक है, ज़्यादा इसमें कुछ नहीं, क्योंकि गद्यांश में ही आपके काफ़ी क्वेश्चन का आंसर मिल जाते हैं। देखिए उसके बाद में आपको बस यही करना है, क्या करना है आपको, काफ़ी में तो मिल जाता है आपका, गद्यांश देखेंगे तो आपको तुरंत ही
नाम और चैप्टर और उसके लेखक का नाम पता चल जाता है, लेकिन कोई एरर चांस में आपको नहीं पता लगता है। तो आपको याद करके जाना कि हाँ इसके लेखक ये हैं, इस चैप्टर का नाम ये है, तो आपको ये याद करके जाना है। 2 नंबर आपको यहाँ पर प्राप्त हो जाएंगे। उसके बाद में जो हमारा 5वां क्वेश्चन है, देख सकते हैं 5वां क्या है कि पृथ्वी के बारे में क्या जानना चाहिए, यानी जो पृथ्वी है इसके बारे में हमें क्या जानना चाहिए। अब हमारा प्रश्न है, 5वां क्वेश्चन है, देखिए इसका भी राइट आंसर है। देखिए प्रारंभ में अंत तक, देखिए प्रारंभ में अंत तक पृथ्वी के भौतिक स्वरूप, पृथ्वी के जो भौतिक स्वरूप को जानना चाहिए तथा उसके रूप, सौंदर्य, उपयोगिता एवं महिमा को पहचानना, इसमें क्या बताया गया कि प्रारंभ में अंत तक पृथ्वी के भौतिक स्वरूप को जानना चाहिए तथा उसके रूप, सौंदर्य, उपयोगिता एवं महिमा को पहचानना प्रत्येक मनुष्य का न केवल परम कर्तव्य है अपितु उसका धर्म भी है। तो इसमें बताया गया है कि क्वेश्चन बहुत ही सटीक है, इसका राइट आंसर भी सटीक है। तो इसमें बताया गया कि पृथ्वी के बारे में हमें क्या जानना चाहिए, तो इसका राइट आंसर हमने बता दिया कि किस प्रकार से आपको लिखना है। और बोर्ड एग्जाम में याद रखिएगा आपका राइटिंग सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। राइटिंग में यदि आप जान गए, आप पढ़ने में जो दोस्तों पढ़ने में यदि आप कमजोर छात्र भी हैं और राइटिंग आपकी गजब है, तो समझ लीजिए आप बोर्ड एग्जाम में काफ़ी अच्छे मार्क्स लेकर आएंगे। तो याद रखिएगा आपको राइटिंग इंप्रूव करनी है और बोर्ड एग्जाम में हमेशा पॉइंट वाइज राइट आंसर देने की जरूर कोशिश कीजिए, ना कि ये वाला प्रश्न आपने यहाँ लिख दिया उसके बाद में 13 नंबर पे पहुंच गए तुरंत 13 नंबर प्रश्न पर। ये नहीं करना है आपको सीरियल वाइज सीरियल आपको राइट आंसर देने, क्योंकि एग्जामिनर क्या हो जाता है ना, वहाँ पर आपका गलत कर देता है। यानी आपके यदि 13 नंबर क्वेश्चन आपका 2 नंबर का है और जो आपने लिखा है ये 5 नंबर का है, तो आपने ये वाला से वहाँ पर चले गए तो क्या होता है, गड़बड़ी हो जाता है नंबर में। तो ये आपको नहीं करना है। आपको क्या करना है, राइट आंसर देने की कोशिश कीजिएगा और पॉइंट वाइज हमेशा दीजिए और ना कि ज़्यादा काट पीट कीजिए। हमने एक डेडिकेटेड वीडियो बनाया कि बोर्ड एग्जाम में क्या क्या गलतियाँ हमें नहीं करनी चाहिए, यदि आप ये गलती करेंगे तो बोर्ड एग्जाम में भी आप भी हो सकते हैं फेल। तो वो वीडियो भी आप जाकर चेकआउट कर सकते हैं। तो ये कुछ इस प्रकार से आपको मोड दिए जाएगी गद्यांश, और गद्यांश जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है। आई होप कि ये पूरा गद्यांश आपको समझ में आया, पूरा वीडियो आपको पसंद आया होगा, महत्वपूर्ण गद्यांश आपको पसंद आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।